सिंगल फेज और थ्री फेज सिस्टम। पावर सिस्टम का पहला चैप्टर बेसिक इंट्रोडक्शन है। इसमें बताया गया है कि हम थ्री फेज को ज़्यादा प्रायोरिटी क्यों देते हैं इंस्टेड ऑफ सिंगल फेज और टू फेज, क्योंकि थ्री फेज सिस्टम में हम ज़्यादा पावर सप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि सिंगल फेज में पावर का फॉर्मूला होता है वी फेज इंटू आई फेज इंटू कॉस फाइव, और थ्री फेज में होता है थ्री इंटू वी फेज इंटू आई फेज इंटू कॉस फाइव। तो हम कम अमाउंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट में हाई पावर सप्लाई कर सकते हैं, इसलिए हम थ्री फेज सिस्टम का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब हम सिंगल फेज और टू फेज सिस्टम क्यों यूज़ नहीं करते? फॉर एग्जांपल, जैसे कि सिंगल फेज सिस्टम के लिए अगर हमें इतने ही अमाउंट का पावर भेजना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वोल्टेज को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर वोल्टेज को इंक्रीज करना पड़ेगा तो उसके लिए इंसुलेशन भी रिक्वायर्ड होगा, जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा। और अगर हम करंट बढ़ाते हैं तो उसके लिए करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हमें क्रॉस सेक्शन एरिया को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब कि कंडक्टर का साइज बढ़ाना पड़ेगा, जो फिर से बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा। तो हम सिंगल फेज ट्रांसमिशन को नहीं यूज़ करते हैं। अब सेकंड केस में आते हैं टू फेज सिस्टम। अब टू फेज सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि ये एक फेज है और ये दूसरा फेज है। ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री अपार्ट होते हैं। ठीक है। अब हमें इसमें से अगर पावर सप्लाई करनी है तो इसमें क्या होता है कि जो ये वाला है और ये वाला सिस्टम है, इसमें अगर अपन केसीएल लगाएंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो हम यहाँ पे एक और कंडक्टर यूज करते हैं पावर सप्लाई करने के लिए, ताकि केसीएल सेटिस्फाई हो जाए। अब अगर जब हम तीसरा कंडक्टर यूज कर ही रहे हैं, तो इसके बजाय हम थ्री फेज की क्यों ना यूज कर ले, क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा और ज़्यादा पावर भी सप्लाई हो जाएगी। इसलिए हम थ्री फेज सिस्टम का यूज करते हैं।